नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रांजल कश्यप स्वागत करती हूं आप सभी का मुरादाबाद दर्शन के इस खास एपिसोड में, जहां हम आए हैं मौलाना आज़ाद मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में और बात करने जा रहे हैं यहां की छात्राओं से और लेने वाले हैं उनके कुछ सुझाव मुरादाबाद के बारे में, मुरादाबाद में हुए विकास। तो हम बात करेंगे, आपको कॉलेज तक आने में कोई ऐसी दुविधाएं हैं जो फेस करनी पड़ती हैं? ये सब होती हैं बिकॉज जो रोड्स हैं उनमें काफ़ी सारे होल्स, गड्ढे वगैरह रहते हैं और इसमें काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने पब्लिक ऐप वगैरह आता है जिसमें हमारे मुरादाबाद की लोकल एरिया की सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं कि किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और सिर्फ ये ज़्यादातर हाई स्पीड की वजह से होता है। क्या इन दुविधाओं के लिए कुछ ऐसा सरकार कर रही है मुरादाबाद में जो आपको लगता है? जी बिल्कुल, सरकार ने अभी ये जो हमारा सड़क सुरक्षा सप्ताह चला था, इसमें काफ़ी सारे गाइडलाइंस दी गई थी। इसमें सिर्फ सरकार की गलती नहीं होती, सरकार अपनी तरीके से पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो पब्लिक है वो इसका रूल्स का फॉलो नहीं कर रही। राजनीति के बारे में क्या ख्याल है आपका? राजनीति में लड़कियों का पार्टिसिपेशन हमेशा से कम ही रहा है। मुरादाबाद में भी अगर हम देखें तो ऐसा होता है, तो आपके क्या विचार हैं इस पर? मुरादाबाद में हमेशा से, या सिर्फ मुरादाबाद में नहीं, इंडिया लेवल पर फीमेल्स का हर चीज़ में जो पार्टिसिपेशन है वो कम ही है अकॉर्डिंग टू मेल्स। बिकॉज क्योंकि जो वहाँ के पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेटों को ही ज़्यादा पढ़ाते हैं और बेटियों को कम पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि हमारा घर तो बेटे ही चलाएंगे, बेटियाँ थोड़ी ना चलाने वाली हैं। बेटियाँ तो देश चला रही हैं अब, तो हमें इस सोच को बदलने की ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि आपसे इस सोच की शुरुआत होगी। तो अगर हम और बात करें राजनीति के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में, तो आप लोगों का क्या कहना है इसमें, सड़क सुरक्षा के बारे में? सड़क सुरक्षा पर सरकार ने काफ़ी काम किया है। यहाँ की सड़कें कुछ काफ़ी टाइम पहले ठीक हुई थी, जिसमें से वो सड़क अब ख़राब हो चुकी है, क्योंकि और उस सड़क के ख़राब होने की वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो उस पर अभी तक कोई एक्शन लिया गया है या नहीं? वो एक्शन तो शायद नहीं लिया। आप कहाँ से आते हैं? हम करूले से आते हैं। तो करूले की सड़कें थोड़ी ठीक हैं चलने के लिए, मतलब वहाँ इतनी ज़्यादा बेकार नहीं है, लेकिन वहाँ की भी सड़कें ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ ख़राब ही है वहाँ की सड़कों में भी, जिससे कि एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं। बच्चों को अकेले में चलने में प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों को उन पर ध्यान देना पड़ता है चलते समय। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो आपको लगता है कि मुरादाबाद महिलाओं की सुरक्षा के पर्पज़ से सेफ है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम जब स्कूल से जाते हैं हमारे लिए लेडीज़ पुलिस जो होती है वो वैन में उनकी खड़ी होती है और हमसे पूछती भी है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जाने में, इसीलिए हमसे बिल्कुल सेफ्टी से अपना घर पहुंच जाते हैं। इस पर और हमें ध्यान देना चाहिए और सड़क पर भी, सड़कें अभी जो ख़राब हैं उनके पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उस पर भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। प्रदूषण के बारे में आप लोगों की क्या राय है? मुरादाबाद में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत दिक्कत होती है और भी कई तरह की ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो जाती है। मुरादाबाद में अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है प्रदूषण का स्तर कैसा है? बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है प्रदूषण, इसलिए हमें भट्टियाँ, फर्म वगैरह में जो धुएं का काम होता है ये हमें बंद करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमारे ऑक्सीजन के लिए, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। नगर निगम का आपको लगता है कि इसमें कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन है प्रदूषण के स्तर को कम करने में या पेड़ पौधे लगाने में, ऐसा कुछ? पेड़ पौधे तो ज़्यादातर काटे जा रहे हैं, लेकिन लगाने चाहिए हमारे कहाँ से आते हैं? बड़बलान। वहाँ पर क्या स्थिति है प्रकृति की? मुरादाबाद के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है? ट्रांसपोर्ट एरिया भी और सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, बस जो लोकल में चलती हैं उसमें काफ़ी जो बस होती हैं उनमें काफ़ी लोग भर लिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सफोकेशन बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, तो इससे हमें रोकना चाहिए। गवर्नमेंट तो इस चीज़ को देख रही है, लेकिन जहाँ इस चीज़ को नहीं देखा जाता वहाँ लोग भर भर कर बसेस, लोगों को भी अपने आप में जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के बाद सरकार भी हमसे कहती रही कि 2 गज की दूरी बनाइए, लेकिन अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो 2 गज की दूरी जैसी कोई ऐसी चीज़ लोगों में नहीं देखने को मिली। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप लोगों तक क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि गवर्नमेंट की बात पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, जो गवर्नमेंट्स ने गाइडलाइंस दी हैं उन्हें फॉलो करें अच्छे से, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो इससे सिर्फ हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे साथ वालों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये थे हमारे कुछ विचार, कुछ सुझाव हमारे प्यारे छात्रों की तरफ से, हमारे प्यारे मित्रों की तरफ से। तो अब हम बात करने वाले हैं मैम से और पूछने वाले हैं ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है एज टीचर आपको उठाने चाहिए, और ऐसे कौन से वो मुद्दे हैं जो विद्यालय में छात्राओं के लिए थोड़ा दुविधा का कारण बने हुए हैं। मैं इस विद्यालय में बैठकर पूरी भरपूर कोशिश करती हूँ कि कोई बच्ची शिक्षा से रह न जाए, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए।
सबसे बड़ी मेरे सामने समस्या आती है आर्थिक स्थिति। लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चियों को पढ़ाने में वो बिल्कुल अपने आप को अनकंफर्टेबल हैं, वो पढ़ा नहीं पा रहा है। तो उसके लिए मैं अपने प्रबंधक महोदय की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे छूट दे रखी है कि आप किसी भी तरह बच्चे को किसी भी तरह एडजस्ट करें, फ़ीस की कोई परेशानी नहीं है, आप इनको बच्चों को पढ़ाने की तरफ तवज्जो दें। और मेरा भी भरसक प्रयास रहता है कि यहाँ पर जो भी बच्ची आए उसको हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। मैं समझती हूँ ये एक समाज की समस्या है कि अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको पढ़ाई से विचलित नहीं होना चाहिए। तो जब हम ऐसे सहयोग देते हैं तो माँ बाप के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो कहते हैं कि अब हम अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और आप सबके लिए, हम सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं, क्योंकि ऐसे कार्य हमारे समाज में देखने के लिए कम मिलते हैं। क्योंकि लड़कियों की अगर हम बात करें तो उनको हर चीज़ में मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। सिर्फ कहने की बात रह जाती है कि नारी शक्ति का स्वरूप है, असल में उसे शक्ति बननी पड़ती है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता। फिर भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसी कई छात्राओं का अभिनंदन कर रही हैं, उनको बुला रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं, आर्थिक रूप से इमोशनली उनको सपोर्ट कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारी छात्राओं की तरफ से कुछ विचार, कुछ सुझाव। हम आशा करते हैं मुरादाबाद दर्शन के माध्यम से ये विचार सरकार तक, सत्ता में बैठे लोगों तक पहुँचेंगे और हम इसके ऊपर थोड़ा वर्क करने की कोशिश करेंगे। हम आपसे फिर से मिलेंगे किसी और ऐसे ही विश्वविद्यालय में, ऐसे ही विद्यालय में, जहाँ पर हम बात करेंगे मुरादाबाद के लोगों से और आप तक बात पहुँचाएंगे मुरादाबाद दर्शन के माध्यम से।